मैं समझता हूं कल से जो विरोध हो रहा है उस विरोध में लोग साथ देंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध का आह्वान किया है, अग्निवीर को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, हिंसक हुआ, हिंसक के बाद एकाएक शांत हो गया, चुप हो गया है। अब शिवसेना शिवसेना चल रहा है, तो क्या लगता है अग्निवीर या अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर के अब प्रदर्शन होगा, या कल से जो चालू हो रहा है उसमें लोग अप्लाई करने जा रहे हैं? मैं समझता हूं कल से जो विरोध हो रहा है उस विरोध में लोग साथ देंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध का आह्वान किया है और कल पूरे देश भर में जिला स्तर पर जो प्रदर्शन होगा, जो विरोध इसका होगा, शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसक तरीके से, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से, उसमें लोग भाग लेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। और मैं खुद भी अपील करना चाहूंगा, हम भी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी भी कल के संयुक्त किसान मोर्चा के इस प्रदर्शन का, इस विरोध का पूरा तरह से सहयोग करती है। हम भी उनके साथ में होंगे। दूसरा, नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि इस आंदोलन में पूरी तरह से साथ दें। रही इसकी बात कि ये दब जाएगा, पहले जैसे हुआ एकदम और उसके बाद खामोशी सी हो गई, तो आप इसे यही कह सकते हैं कि जैसे तूफान से पहले की खामोशी होती है, बिल्कुल जब बवंडर आना होता है तो उससे पहले पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो ये तूफान से आने से पहले की शांति है, खामोशी है। इसके बाद में बवंडर होगा। इस देश में अग्निपथ योजना का इस देश के नौजवान पूरी ताकत से विरोध करेंगे। सरकार को ये वापस लेना ही पड़ेगी। तीनों सेना के प्रमुख और तमाम लोग जो भी इसमें एक्टर और बाबा रामदेव और तमाम जितने केंद्रीय मंत्री हैं, सबने कह दिया कि ये जो है सरकार लागू करने जा रही है, और इसको समझ क्यों नहीं रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है कि ये समझाने की कोशिश है जो ये सफल हो पाएगी सरकार के द्वारा? देखिए, ये सबसे दुखद है कि सेना के जो अफसर हैं वो इस योजना का बचाव कर रहे हैं, जबकि उनका ये काम नहीं है। लेकिन अफसोस कि वो सरकार की बात मानते हुए जो काम सरकार को करना था उसे सैनिक कर रहे हैं, सैनिक अधिकारी कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये सबसे ज्यादा दुखद है। सरकार को ही इसके विषय में जो भी बात थी उन्हें रखने देना चाहिए था, सेना को आगे नहीं आना चाहिए था। लेकिन बाकी जो है, जैसे रामदेव और ये जो है, तो सारे के सारे भांड हैं। ये तो सब जो है सब गुलाम हैं मोदी सरकार के, प्रधानमंत्री मोदी के। तो इन्हें तो वैसी ही बात कहनी है। और जहां तक उद्योग जगत जिस तरह से इसकी बात वो कर रहा है, पैरवी कर रहा है, तो इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि ये सारी की सारी योजना वाकई में इस देश के उद्योगपतियों के साथ मिलकर बनाई गई है, जैसी शंका जाहिर की जा रही है। और जैसा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में एक सांसद हैं ऋतुराज सिन्हा करके, जिनकी एक कंपनी भी है, एसआईएस करके कोई कंपनी है उनकी, ये सिक्योरिटी गार्ड वाली कंपनी है, तो सिक्योरिटी वाली कंपनी है, उनसे ये बात करके ये सारी योजना बनाई गई है। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। और ये बहुत बड़ा आरोप है, और ये आरोप भी मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं उन्होंने लगाया है। इसके साथ साथ और भी पत्रकार अब इस बात को कहने लगे हैं। लेकिन मैं तो इस बात से कि अगर उद्योग जगत, आज तक किसी योजना का उद्योग जगत ने किस तरह से स्वागत नहीं किया, यहां तक कि जो कृषि कानून आए थे उनका भी स्वागत उद्योग जगत ने नहीं किया था। लेकिन इस योजना का जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है उद्योग जगत द्वारा, जैसे इसके विषय में कहा जा रहा है, वो खड़े हो गए उसके साथ में, ये उस बात को सिद्ध करता है कि इस सरकार के साथ में इस देश का उद्योग जगत मिलकर इस देश को तबाह करना चाहता है। और ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन सर, फॉर्म तो अब निकलने वाला है, कल से जो है एक भर्ती शुरू होने जा रही है प्रक्रिया, और इसके बाद ये अभी तक सामने नहीं आया कोई बहिष्कार कर रहा हो, और इस आंदोलन को चलाने वाला कोई नेतृत्व नहीं है जैसे किसान आंदोलन में था, तो फिर ये कैसे? नेतृत्व तो बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस देश में बड़े ऐसे आंदोलन हुए हैं जो बिना नेतृत्व हैं, और उन्होंने सरकार की जो चूल्हें हिला दी हैं, बिल्कुल सरकार को वापस लेनी पड़ी हैं चीजें, समझ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सीएनआरसी का भी कोई नेतृत्व नहीं था। अगर आप केवल उसको कहें, किसान आंदोलन का उसका नेतृत्व जरूर था, लेकिन सीएनआरसी का भी कोई नेतृत्व नहीं था। लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है कि उस कानून को आज भी लागू कर जाए। सरकार लागू नहीं कर सकी पास कराने के बाद भी। तो अगर किसी आंदोलन का नेतृत्व नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन सफल नहीं होगा। वैसे मैं मानता हूं कि धीरे धीरे अब जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, लोग जिस तरह से अब आगे आ रहे हैं इस अग्निपथ योजना के विरोध में, उनको नेतृत्व भी मिलेगा और संगठित होकर ये लड़ाई लंबी चलेगी। और सरकार को आज नहीं तो कल ये वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश हित में नहीं है किसी भी हालत में।
ये देश को तबाह करने वाली योजना है। कोई सेना को भी ठेके पर रख सकता है। ये एक अभूतपूर्व घटना है, जिस तरह की घटना इस देश में घटी गई है। और इससे भी ज्यादा दुखद यह है कि सुनने में यह आ रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं कि जो देश की सेना है उसकी संख्या घटा के कम की जाएगी। जो आज 14.5 लाख के लगभग है, उसको घटा के 8 लाख तक लाने की योजना मोदी सरकार की है। लेकिन सर ये सुनने में आ रहा है, लेकिन इस जो लाई गई है ये योजना भर्ती की, इसमें जिस तरीके से नौकरियां नहीं निकल रही थी, एकाएक नौकरियां निकल रही है, तो आम लोगों को तो ये लगेगा नौकरियां निकल रही है, लेकिन होने क्या जा रहा है? जिन्होंने आंदोलन किया वो आम लोग नहीं थे। कौन थे वो लोग? वो सब आम ही लोग थे। और इससे कैसे रोजगार मिलेगा, जबकि इस योजना से पहले जो लोग 1-2 साल से, शायद कोरोना आने से पहले तक, जिन लोगों ने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया था, मेडिकल टेस्ट पास कर लिया था, उनको शायद एक आध को टेस्ट देना था या उनको सीधे अपॉइंटमेंट मिलना था, वो सारी चीजें जो हो गई थी, अब उन लोगों का भी वो सब कुछ कैंसिल कर दिया गया। उनको भी नए सिरे से अब भर्ती करेंगे इसी अग्निवीर योजना के तहत। और अब सेना में जितनी भी भर्ती होगी इस योजना के तहत, इसी योजना के तहत होगी, किसी और तरीके से रिक्रूटमेंट नहीं होगा। तो आप इसे कैसे कह रहे हैं कि ये जो है आम आदमी की समझ में नहीं आए और जो है ये योजना अच्छी योजना है? या सरकार कैसे कह रही है कि अच्छी योजना है? हाँ, अच्छी योजना होती अगर आप इसमें सैनिकों की संख्या बढ़ाते। भर्ती की संख्या 2013 तक सेना में भर्ती होती थी लगभग 80,000 लोगों की हर साल। उसके बाद में जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, तब से सेना में जो औसतन भर्ती 8 सालों में हुई है, वो करीब 45-46 हजार पर ईयर हुई है। आपने भर्ती आधी कर दी। इन भर्तियों को अगर आप बढ़ाते कि अगर हम 4 साल के लिए ठेके पर ही अगर सेना ले रहे हैं, तो सेना की संख्या हम बढ़ाएंगे, यानी उसकी चौगुना अगर करते, तब तो समझ में आती है आपकी बात। वो तो आप कर नहीं रहे। और जो आप पे दे रहे हो, या जो 4 साल बाद ठेका खत्म होने के बाद आप उन्हें पैसा थमाओगे 11 लाख या 12 लाख, वो सारी जो पैसा वगैरह उन्हें मिलेगा, वेतन मिलेगा, वो सरकारी जो चपरासी है उससे भी कम है। तो आप क्या दे रहे हो सेना को? यह अपमान नहीं है सैनिकों का, नौजवानों का अपमान नहीं है। और जितना पैसा 4 साल में, देखिए बड़ी मजेदार बात, आप इसको कैलकुलेट कीजिए। 46,000 जो ये ठेके पे भर्ती किए जाएंगे सेना में लोग, जो अग्निवीर जिनको कहा जा रहा, 4 साल में इनको जितना वेतन मिलेगा और इनका 4 साल का ठेका खत्म होने के बाद जो पैसा मिलेगा, उस सब को मिला के जो पैसा खर्च होता है, उस पैसे से ज्यादा में, उससे ज्यादा में मोदी जी अपने घूमने के लिए, मौज मस्ती के लिए हवाई जहाज लेके आए। यानी 8,500 करोड़ रुपए भी 4 साल में इन सैनिकों पर खर्च नहीं होंगे, जिसके लिए मोदी जी, जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी योजना है, लोगों का, सेना का मान सम्मान खो दिया, नौजवानों की इच्छाओं को आपने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। जो नौजवान 1, 2, 3 साल सेना में भर्ती होने के लिए मेहनत करता था, उसके सारे सपनों को आपने इस अग्निपथ में जला के राख कर दिया। आप कह रहे हैं ये बहुत अच्छी योजना है। अगर अच्छी योजना है तो अनपढ़ प्रधानमंत्री को तो समझ में आती है, पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आती। ये बड़ी मजेदार बात है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि धोबी और ये बाल काटने का ये सब काम प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मैंने बताया ना आपको, तो आप बना क्या रहे हैं? आप बना क्या रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि आप सैनिक नहीं बना रहे, आप उनको नाई बना रहे हो, आप उनको धोबी बना रहे हो, उनसे कपड़े धुलवाओगे, उनसे जो उन पर प्रेस करवाओगे, आप उनको इलेक्ट्रीशियन बना रहे हो, आप उनको ड्राइवर बना रहे हो। यही है ना? तो फिर सैनिक कहां है वो? बताओ ना आप मुझे। जब इनके मंत्री ये बात कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का है, केंद्रीय मंत्री का मतलब यह है कि ये कैबिनेट का फैसला है, यह है सोच। ये जो चीजें हैं ये बड़ी गंभीर हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। ये मैं समझता हूं देश का अपमान है और देश के नौजवानों को बर्बाद करने की एक स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, क्या लगता है कुछ इसमें कुछ होने वाला है, या कुछ कानूनी दांवपेच क्या है? वक्त बता। कानूनी दांवपेच कुछ नहीं है, बहुत सीधी सीधी सी बात है। क्या ये योजना देश हित में है या नहीं? बहुत सीधी सी बात है। और ये देश हित में नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है, इसलिए इसको डिसमिस होना चाहिए, इस योजना को खत्म होना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।